हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक का चर्चा है कि मौद्रिक नीति में संस्थागत सुधार। आइए इस संस्थागत सुधार की आवश्यकता को पहले जानते हैं कि आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। जैसा कि पता है कि मौद्रिक नीति का जो निर्णय, अंतिम निर्णय केंद्रीय नियामक बोर्ड के द्वारा ली जाती थी, जिसमें से अंतिम उसमें भी देखें तो उसमें भी अंतिम रूप से आरबीआई गवर्नर मात्र एक व्यक्ति के द्वारा यह निर्णय ली जाती थी। तो इस तरह से इसमें एक अपारदर्शिता और दिखती थी, जिससे विपक्ष हो या अन्य व्यक्ति इस पे अपना एक टिप्पणी कर चला जाता था, जिससे इसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता का अभाव दिखता था। तो ऐसे में आगे चलकर भारत सरकार ने इस पर एक नई कदम उठाई और एक नई कमेटी का गठन किया गया। आरबीआई अधिनियम 1934 के संशोधन के में धारा जो है 45 जेड क्लॉज बी के अंतर्गत में संशोधित करके मौद्रिक नीति समिति का गठन का प्रावधान किया गया। यह गठन केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, राइट, केंद्र सरकार करती है। और यह समिति का गठन करने का पर्पस है, मेन जो उद्देश्य है इसका, कि मौद्रिक नीति जो नीति होता है, जैसे कठोर जो ब्याज दरों में, विभिन्न ब्याज दरों में जो परिवर्तन किया जाता है, इसमें बहुत सारा आ गया कि विभिन्न ब्याज दरों हर एक हो गया, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, जो विभिन्न ब्याज दरों में परिवर्तन करने का कार्य है वो मौद्रिक नीति समिति को जाता है। तो इसका गठन किया गया। गठन के बाद इसका कार्य का निर्धारण किया गया कि ये कार्य करेंगे। प्लस ये मुद्रास्फीति जो लक्ष्य है, जैसे कि भारत में वर्तमान में 4+- 2% जो मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित है, इस लक्ष्य को भी बनाए रखना मौद्रिक नीति समिति का काम है। दोस्तों, इस टॉपिक छोटा टॉपिक करके बताते चले जा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो। आगे चलकर हम इस कॉन्सेप्ट को सभी को क्लब करेंगे, वहाँ पर आपको आसानी वे में समझ में आएगा। तो आज केवल यही टॉपिक था कि मौद्रिक नीति में जो संस्थागत सुधार किया गया उसके अंतर्गत में यह टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि मौद्रिक नीति के या मौद्रिक समिति के उद्देश्य क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।